हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हनीश दवे डॉट को। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज हम ये वीडियो में 10th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पार्ट 2 मतलब ज्योमेट्री हुआ, सिमिलरिटी की प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हमने इसका इंट्रोडक्शन हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके वहां पे वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वो बेस पे ही ये आज हम सम्स कर रहे हैं। इवन स्टूडेंट्स, हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 भी सॉल्व किया है, उसका भी इंट्रोडक्शन है, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो स्टूडेंट्स आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट देखने के पहले या समझने के पहले आप प्लीज इसके पहले वाला वीडियो जरूर से देखें, क्योंकि अगर वो देखोगे तो ये समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम अभी आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1.2 का जो आपके स्क्रीन पे मैंने किया हुआ है, आप रिफर कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल्स and the length of the line segment, identify in which figure ray PM is the bisector of angle QPR। QPR का ये बाइसेक्टर है, वो प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी बोला है कि इंट्रोडक्शन में मैंने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वो सब सिखाया हुआ है, बीपीटी थ्योरम सिखाया हुआ है, आप प्लीज वो रिफर कर सकते हैं, क्योंकि आज हम वही सब यूज करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले अभी यहाँ पे हमको बताना है कि पीएम ये बाइसेक्टर है। ओके, तो कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या हमको दिया हुआ है। हमको दिया हुआ है क्यू एम, तो क्यू एम हमारा 3.5 है, हमारा एम आर 1.5 है, हमारा क्यू पी 7 है, और हमारा पी आर 3 है। ये सब हमको गिवन है। अब हम क्या करेंगे, हम रेशियो ढूंढेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज करेंगे, कन्वर्स वाला। तो पहले हम रेशियो ढूंढते हैं। रेशियो कैसे ढूंढेंगे? क्यूपी, ये ऐसा क्यूपी अपॉन पी आर, तो ये हो जाएगा आपका 7/3। ये हो गया आपका स्टेटमेंट नंबर 1। उसी तरह से अभी आपने क्यूपी अपॉन पी आर लिया, तो आप यहां से ही स्टार्ट करोगे। क्यू एम आ रहा है सर में, क्यूपी से स्टार्ट किया था, तो वापस से सेकेंड रेशियो में क्यू एम अपॉन एम आर लोगे। अब यहाँ पे क्यू एम आपका 3.5 है और ये आपका 1.5। अब आप क्या करोगे, ये डेसिमल्स निकाल दो। अब नीचे का एक पॉइंट ये डेसिमल निकालोगे तो ऊपर मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, ऊपर का एक डेसिमल निकालोगे तो नीचे मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, और ये 10 कैंसिल हो जाएगा। 5 7 35, 5 3 15, तो ये आ गया आपका 7/3। आ रहा है समझ में? ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट, ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। इसका मतलब हमको ये पता चला कि फ्रॉम 1 एंड 2 हमको ये पता चला कि क्यू पी अपॉन आर एम इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू 7/3। ये सबका रेशियो 7/3 आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं, जब 7/3 आता है, मतलब रेशियो 7/3 आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थियरम, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थियरम हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि पी एम रे पी एम is the
बाइसेक्टर ऑफ एंगल, क्या एंगल बोला था, QPR, QPR। तो स्टूडेंट इस तरीके से सॉल्व करना है आपको, आ रहा है समझ में। अभी आप पूछोगे कि सर QP अपॉन PR लिया तो क्या सर हम PR अपॉन PQ ले सकते हैं? यस, आप PR अपॉन PQ भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा 3/7। तो अगर आप PR अपॉन PQ लेते हो तो यहाँ पे आपको वापस इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या लोगे आप? RM अपॉन MQ लोगे, आ रहा है समझ में। तो ये हो जाएगा 1.5 अपॉन 3.5। इसका कैलकुलेशन करोगे तो वापस से 3/7 आएगा। तो यहाँ पे 7/3 आ रहा है, तो यहाँ पे 3/7 आएगा, कोई बात नहीं, चलेगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि आप जहां से स्टार्ट करते हो फर्स्ट रेशियो, सेकेंड रेशियो भी वहां से स्टार्ट करना है, ये मेन है। नहीं तो एक में 7/3 आएगा, एक में 3/7 आएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपने QP अपॉन PR लिखा है तो यहाँ पे QM अपॉन MR आएगा। अगर आप RP अपॉन PQ लिखते हो तो यहाँ पे आएगा RM अपॉन MQ। आ रहा समझ? ऐसे आपको करना है। ओके, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन पहला हमने सॉल्व किया। अभी हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यही क्वेश्चन सेम, ऐसा सेम टाइप का, यहाँ पे भी हमको यही बताना है। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं वापस। क्या आएगा यहाँ पे? RM पहले जो दिया वो लिख लेते हैं। RM 6 है हमारा MQ 8 है, हमारा PQ कितना है? 10 है, और यहाँ पे हमारा PR 7 है। ये चीज हमको दी हुई है, ये आपका गिवन हो गया। अभी हम रेशियो ढूंढेंगे। रेशियो हम कैसे ढूंढेंगे? RP अपॉन PQ, तो ये हो जाएगा 7/10। ये तो आगे रिड्यूस होगा नहीं, तो ये हो गया स्टेटमेंट नंबर 1। RP अपॉन PQ, तो अभी क्या लोगे बताओ? RM लोगे, आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे आप RM लोगे, RM अपॉन MQ। तो RM कितना है? 6/8। ओके, अब ये रिड्यूस करोगे आप तो क्या आएगा? इसको कट करते, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ओह, ये तो नहीं हो रहा है इक्वल, कोई बात नहीं। तो हम लिख देंगे कि क्या लिखेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 क्या पता चला कि RP अपॉन PQ इज नॉट इक्वल टू RM अपॉन MQ। मतलब हमने ये चेक किया थियरम से कि एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं, तो रेशियोज इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो फिर वो एंगल बाइसेक्टर नहीं है। तो आप यहाँ पे वो कन्वर्स वाला नहीं लिखोगे भाई, कन्वर्स, क्योंकि अभी है ही नहीं, तो कन्वर्स का सवाल नहीं आता है स्टूडेंट्स। तो आप डायरेक्ट लिखोगे कि इक्वल नहीं है, देयरफॉर आप सीधा लिखोगे कि देयरफॉर PM इज नॉट the angle bisector is not the angle bisector of angle, क्या लिखोगे? QPR। आ रहा है समझ? QPR ही बोला है ना? यस, QPR, हमने यहाँ पे भी QPR ही लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे QPR लिखा हुआ है। ओके, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट, सेम वही क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन। लग रहा है इजी? काफी इजी है। यहाँ पे सॉल्यूशन वापस से लिख देते, क्या दिया हुआ है हमको QM दिया हुआ है 3.6, हमको MR दिया हुआ है स्टूडेंट्स 4, हमको RP दिया हुआ है 10, हमको PQ दिया हुआ है 9, ये सब दिया हुआ था। ये हो गया हमारा गिवन। आ रहा है समझ में? अब हम रेशियो ढूंढेंगे QM अपॉन MR, तो ये हो जाएगा 3.6/4। हमेशा पॉइंट निकालिए स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मत करिए, मिस्टेक हो सकता है।
ऊपर का एक पॉइंट निकालोगे तो नीचे मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये कैंसिल होगा, 4 9 36 स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया बताओ, 9/10 हो गया। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर या स्टेटमेंट नंबर 1। अब आपने क्यू एम अपॉन एम आर लिया था, तो आपने क्यू से स्टार्ट किया था, तो अब वापस किधर से स्टार्ट करोगे, क्यू से। आ रहा है समझ ऐसा? तो ये हो जाएगा क्यूपी अपॉन पी आर। तो आपका क्यूपी कितना है 9, ये कितना है 10। ओ दैट्स ग्रेट। क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, यस। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 क्या पता चला कि क्यू एम अपॉन एम आर is equal to QM upon MR is equal to QP अपॉन PR। तो क्या एंगल बाइसेक्टर है ये? यस, ये एंगल बाइसेक्टर है क्योंकि इक्वल आ रहा है। तो देयरफॉर रे PM, या ऐसे लिख सकते हो बाय कन्वर्स, तो लिखना पड़ेगा ना क्योंकि ये इक्वल आ रहा है, तो लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर theorem, by converse of angle bisector theorem, ray PM is the bisector of angle QPR। आ रहा है समझ स्टूडेंट्स? तो ये हमने प्रूव कर दिया। मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन थे जिसमें हमको प्रूव करना था कि ये एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जब रेशियो इक्वल आते तो एंगल बाइसेक्टर है, और अगर रेशियो इक्वल नहीं आते तो एंगल बाइसेक्टर नहीं है। ये 3 सम हो गए। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, मेन क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं मेन क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। ये रहा मेन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये ट्राइंगल दिया हुआ है, उसमें पी एम इज 15, यहाँ पे लिख देते हम साइड में हमारे इंफॉर्मेशन के लिए, पी एम इज 15, पी क्यू इज 25, मतलब ये पूरा 25 है। ओके स्टूडेंट्स, एंड पी आर इज 20, पी आर मतलब ये पूरा, ये पी आर इज 20, एंड एन आर मतलब ये दिया हुआ है, एन आर इज 8। ओके, क्या बोला है, स्टेट वेदर द लाइन एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू, गिव रीजन। क्या ये लाइन इससे पैरेलल है? स्टूडेंट्स यहाँ पे साइड्स का इंफॉर्मेशन दिया है, और जब साइड्स का इंफॉर्मेशन दिया होता है स्टूडेंट्स तो बीपीटी थ्योरम का पॉसिबिलिटी है। आई यू गेटिंग? बीपीटी थ्योरम का पॉसिबिलिटी है, पर बीपीटी के लिए हमको ये ढूंढना पड़ेगा और हमको ये ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले। तो आइए पहले ये ढूंढते हैं हम लोग, एनपी ढूंढते हैं और एम क्यू ढूंढते हैं। अब सॉल्यूशन, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारा एनपी एन आर, हमारा एन आर है 8, हमारा पी आर है 20, पी एम 15, और हमारा पी क्यू कितना है 25। ये गिवन है, ये गिवन हो गया। अब हम एनपी ढूंढेंगे। हम लिख सकते हैं कि पी आर ये पी आर क्या हो जाएगा, पी एन प्लस एन आर। आ रहा है समय, पी एन प्लस एन आर। क्यों? रीजन लिख सकते हो, बिकॉज ये कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो, बड़ा सेगमेंट मिल जाएगा। अभी पी आर मालूम है, यस, तो पी आर मालूम है 20 जो दिया हुआ है, पी एन नहीं मालूम हमको, तो पी एन ऐसे लिखा, एन आर कितना है 8।
ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20 माइनस 8 इज इक्वल टू पी एन। तो पी एन कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये हो गया पी एन 20 माइनस 8 मतलब हो गया 12। आ रहा है समझ। उसी तरह से दूसरा करेंगे अभी, ये वाला साइड जो नेक्स्ट साइड है, यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू। पी क्यू कितना हो जाएगा, पी एम प्लस एम क्यू। क्यों, बिकॉज सेम ये कोलिनियर है। देखो कोलिनियर कैसे लिखा जाता है, पी डैश एम डैश क्यू, ऐसा मतलब ये सब एक ही लाइन में, इसका मतलब। तो ये हो गया 25, हमारा पी क्यू हमको मालूम है, हमारा पी एम कितना है स्टूडेंट्स 15, एम क्यू नहीं मालूम। अब स्टूडेंट्स ये माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 15, तो 25 माइनस 15 करेंगे तो 25 माइनस 15 इज इक्वल टू एम क्यू। तो हमारा एम क्यू कितना आया, हमारा एम क्यू हो गया 10। आ रहा है, तो हमारा ये वैल्यूज आ गई हमको, मतलब हमारा पी एन आ गया हमारा 12। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, और ये आ गया हमारा 10। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम क्या करेंगे ना, रेशियो ढूंढेंगे, मतलब हम लोग पी एन अपॉन एन आर करेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं पी एन अपॉन एन आर। अब पी एन कितना है 12 अपॉन 8, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, ये हो गया 3 अपॉन 2। आ रहा है समय, तो ये लिख दो आप स्टेटमेंट नंबर 1। अब उसी तरह से ये पी एम अपॉन एम क्यू, हमारा पी एम कितना है 15 अपॉन 10, सो ये भी कैंसिल होगा, क्या होगा 3 5 ज़ा 15, नहीं 3 से नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा, तो ये दोनों सेम टेबल में जाने चाहिए। आ रहा है समय, तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो ये हो गया 3 अपॉन 2। है इक्वल, यस इक्वल है। तो ये इक्वल है, रेशियोज इक्वल आ रहे स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन पैरेलल हो गया। सो फ्रॉम 1 स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 हमको क्या पता चला कि पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू। देयरफॉर लाइन हमने पैरेलल प्रूव किया है, इससे हम लिखेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, क्या पता चला कि एम एन है ना, यस एम एन है, एम एन इज पैरेलल टू आर क्यू, एम एन इज पैरेलल टू आर क्यू, यही हमको प्रूव करना था। ये देखो यहाँ पे दिया है कि प्रूव दैट एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू, ये देखो, ये देखो, और रीजन भी देना था। तो रीजन स्टूडेंट ये सब हमने रीजन ही लिखा है, ये रेशियो ढूंढा, ये रेशियो से पता चला कि ये रेशियोज इक्वल है ना, ये रिड्यूस किया, फिर पता चला कि ये इक्वल आ रहा है, फिर हमको पता चला बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी एन एम इज पैरेलल टू आर। तो रीजन भी आ गया, मतलब पूरा सॉल्यूशन जो लिखा है हमने वो पूरा रीजन के साथ है स्टूडेंट्स। आ रहा है समझ में, ओके। तो ये है इसका सॉल्यूशन, ये वाले क्वेश्चन का, ये मेन क्वेश्चन नंबर 2 है। अब स्टूडेंट्स हम मेन क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं, ये रहा 3। अब यहां पे क्या लिखा है इन लोगों ने, इन ट्राइंगल एम एन पी, ये ट्राइंगल एम एन पी है, और एन क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एन। ये एन क्यू बाइसेक्टर, बाइसेक्टर है मतलब ये एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, पहले से बता दिया। एम एन इज 5 दिया हुआ है, और यहाँ पे पी
PN7 दिया हुआ है, MQ 2.5 है, आपको PQ ढूंढने को बोला है। तो ये ऑलरेडी एंगल बाइसेक्टर है। पहले वाले सम में आज स्टार्टिंग में जो हमने किया था वो हमने प्रूव किया था कि वो एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं, अगर रेशियो इक्वल आ रहा था पहला वाला सम आ रहा है याद, तो उसे हमने प्रूव किया। पर यहाँ पे तो ऑलरेडी एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है तो वो टेंशन की जरूरत नहीं है हमको, तो हम डायरेक्टली रेशियो को इक्वेट करेंगे। चलो करते ये सब, पहले नोट डाउन करते कि एमक्यू कितना दिया है, एमक्यू कितना दिया है 2.5, एमएन कितना दिया है, एमएन दिया है 5, फिर क्या दिया है एमएन दिया, फिर एम एन पी, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, एम क्यू लिखा, एम एन लिखा, और अब लिखेंगे एन पी 7। ये सब क्या है स्टूडेंट्स, गिवन है। एक और चीज गिवन है कि एन क्यू इज अ बाइसेक्टर, एन क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, यही तो मेन है हमारा, गिवन है ये भी। जब ये बाइसेक्टर है सो देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी या थियरम वी गेट, बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी वी गेट, मैं इसको जरा डिस्टेंस पे लिख देता हूं, बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी वी गेट क्या पता चलेगा हमको, एम क्यू, देखो रेशियो कैसे लेना है स्टूडेंट्स, एम क्यू अपॉन क्यू पी। अब क्या लोगे, जब एम क्यू अपॉन क्यू पी लिया तो अब यहां से वापस स्टार्ट करोगे, क्या आएगा एम एन अपॉन एन पी। ओके, एम क्यू कितना है 2.5, क्यू पी नहीं मालूम वही ढूंढना है हमको, एम एन कितना है, एम एन कितना है 5, एन पी कितना है 7। आ रहा है समझ में। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, बराबर से देखिए बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है क्रॉस मल्टीप्लाई पे, 2.5 इंटू 7 और यहाँ पे आएगा 5 इंटू क्यू पी, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं क्यू पी 5 इंटू क्यू पी, so therefore 2.5 इंटू 7, स्टूडेंट ये 5 नीचे आ गया, क्रॉस अरेंजमेंट इज इक्वल टू क्यू पी। अब क्या करेंगे, therefore क्यू पी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 25 इंटू 7 अपॉन 5, ऊपर का एक पॉइंट निकालेंगे तो नीचे 10 करो, ये सबसे ज्यादा अच्छा है स्टूडेंट्स, ये ऐसे ही करो, पॉइंट निकालो हमेशा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 7 5 जा कितना होता है स्टूडेंट्स 35 अपॉन 10। अब आप ये जो है 35 अपॉन 10 ये जीरो को ऊपर ट्रांसफर करोगे तो 3.5 हो जाएगा, या फिर 35 को 10 से डिवाइड करो, 35 को 10 से डिवाइड करोगे तो भी 3.5 हो जाएगा। ओके, तो क्यू पी इज इक्वल टू 3.5। आ रहा है स्टूडेंट समझ में, ये ऐसे करना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था 3। यस, अब हम करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला है, मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन, वो दिया हुआ है, देखो ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। प्रूव दैट AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये हमको प्रूव करना है कि रेशियोज इक्वल है। बहुत इजी है। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एंगल जो दिया है एंगल APQ इज इक्वल टू 60 डिग्री,
और दूसरा क्या दिया है, एंगल ए बी सी, ये भी 60 डिग्री है। ये है आपका गिवन, बराबर है, ये दोनों 60 डिग्री है। ये हो गया आपका स्टेटमेंट नंबर 1। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ये सुनो, ए बी सी बोल सकते हैं कि नहीं? यस, हम बोल सकते हैं ए बी सी। वाई? फ्रॉम 1, क्योंकि दोनों एंगल 60 60 है। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी बी सी। खाली लेटर चेंज किया है, ए बी सी के जगह पे लिख दिया पी बी सी। यहाँ पे डाल सकते हो क्या कि ए पी बी, ये सब कोलिनियर है, तो आप ऐसे लेटर्स को कर सकते हो। ओके, ये हो गया आपका स्टेटमेंट नंबर 2। अब देखो बराबर से स्टूडेंट, ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका और ये क्या बन रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देयरफॉर बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट हम क्या बोल सकते हैं, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। आ रहा है समझ में? ये पैरेलल हो गया। अब ये वाले ट्राइंगल में ए बी सी में पी क्यू पैरेलल हो गया बी सी के साथ, तो हम बीपीटी यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते? कर सकते हैं। तो देयरफॉर इन ट्राइंगल, देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी सी वी गेट, क्या हमको पता चला कि एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। क्या लिखोगे? लाइन पैरेलल है, इसके लिए रेशियोज इक्वल है, तो यहां पे लिखोगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आ रहा है समझ में? बहुत इजी है। एंगल 60 दिया था, हमने बताया वो इक्वल है, फिर हमने बताया कि वो करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है तो लाइन पैरेलल हो गया। लाइन पैरेलल हो गया तो इन ट्राइंगल एबीसी में हम लोग बोल सकते हैं कि एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, और वही प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ आ रहा है ना समझ में? या ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सम, फिफ्थ सम। ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये किए प्रॉपर्टीज, एंगल बाइसेक्टर, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर, बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, थ्री पैरेलल लाइंस, ये सब स्टूडेंट हमने किए। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं, पहले आप मेरा वो वीडियो देखो, वो वीडियो देखोगे तो आपको ये जरूर समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, इन ट्रेपेजियम एबीसीडी, मतलब एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, AB साइड AB is parallel to side PQ is parallel to side DC, मतलब AB is parallel to PQ is parallel to DC। ये सुनो, अभी AP 15 है, यहाँ पे ये 15 दिया हुआ है, PD 12 है, ये 12 दिया हुआ है, फिर क्या दिया है, QC 14 है, आपको BQ ढूंढना है। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, सोचो क्या होगा, बीपीटी नहीं हो सकता है क्योंकि ये ट्राइंगल नहीं है स्टूडेंट्स, ये ट्रेपेजियम है और तीन लाइन पैरेलल है, तीन लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू डीसी। याद करो, तीन लाइन पैरेलल है, मतलब कौन सा प्रॉपर्टी आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ द थ्री पैरेलल लाइंस। आ रहा है समझ में? बीपीटी मत यूज करना, वो ट्राइंगल में यूज होता है, ये ट्राइंगल फॉर्मेशन नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल है और तीन लाइन पैरेलल है। ओके,
तो प्रॉपर्टी ऑफ द थ्री पैरेलल लाइन से सॉल्व होगा। तो आपको यहाँ पे एपी दिया हुआ है, एपी है 15, पीडी है 12, बीक्यू वो जो ढूंढना है वो नहीं लिखते हम लोग, क्या दिया हुआ वो हम नोट कर रहे हैं। क्यूसी 14 ये दिया हुआ है। और क्या दिया है, ए बी पैरेलल मतलब साइड ए बी, साइड ए बी पैरेलल टू साइड पी क्यू। ये साइन का मतलब पैरेलल होता है, ये वाली साइन इसका मतलब पैरेलल है, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। ये पैरेलल है डीसी के साथ, क्यों ये भी दिया हुआ है गिवन। सो देयरफॉर क्या लिखोगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, क्योंकि तीनों लाइन पैरेलल है ट्रेपेजियम में, by property of three parallel lines, what we get AP upon PD is equal to BQ upon QC, yes or no, by property of the three parallel lines। आ रहा है समझ में? एक मिनट में नीचे चला जाता मेरा कर्सर। ओके, तो देयरफॉर वैल्यू डालेंगे, एपी की वैल्यू कितनी है 15, मैंने रीजन ऊपर लिख दिया है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। ओके, तो ये 15/12, बीक्यू कितना है नहीं मालूम, वो ही ढूंढना है। क्यूसी कितना है 14। तो स्टूडेंट्स अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 इंटू 14 ये इधर चला गया, और यहाँ पे आएगा 12 इंटू बी क्यू। ओके, अब हम इसको 12 को नीचे ले लेंगे, 15 इंटू 14 अपॉन 12 इज इक्वल टू बी क्यू। तो स्टूडेंट्स ये कैंसल होगा, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, और फिर 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो BQ कितना आया स्टूडेंट्स, BQ आया 35/2, 35/2 डिवाइड करके देख सकते हो आप पॉइंट में, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10, मतलब कितना आया 17.5। तो फाइनल आंसर BQ इज इक्वल टू 17.5। ऐसे करना है, आ रहा है सर में? इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स आज हम यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, and also press the bell icon for our latest update. So students, thank you for watching our video. See you soon. Bye and take care.